माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, पर किसी को गिराया नहीं मैं, किसी को गिराया नहीं मैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं औसत यानी एवरेज का पार्ट 3 और इसमें हम देखेंगे आगे का प्रश्न कि किस तरह से आपको एवरेज में और भी अलग अलग टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर अभी तक मैंने 10 प्रश्न आपको दे दिया हूं, जिसमें 1 से लेकर के 10 प्रश्नों का अलग अलग टाइप का प्रश्न था। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी वीडियो देखे हैं 1 से लेकर के 10 टाइप का प्रश्न अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों एवरेज का पार्ट 3 और इसमें देखेंगे आगे का प्रश्न। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है। कहता है किसी विद्यालय के 60 छात्रों का औसत भार जो है वो 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए सर, इस तरह का प्रश्न का तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब सीधा यही है कि कभी कभी क्या होगा कि चैप्टर रहेगा औसत का, लेकिन आपको बेनिफिट होगा किसी और तरीके से बनाने में। ठीक है, क्योंकि सर एग्ज़ाम में आपको पैटर्न नहीं पूछने वाला है, एग्ज़ाम में आपको थ्योरी नहीं पूछने वाला कि कौन सा थ्योरी अप्लाई करके आंसर लाया। ठीक है, आप बहादुरी उसी में दिखा सकते हैं कि आप कैसे भी उसका जल्दी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कोशिश करेंगे कि जो बेहतर होगा वही आपके बीच शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको यही डिसीजन लेना था कि ये फुल्ली जो क्वेश्चन है ना वो एवरेज का दिख रहा है, लेकिन ये फुल्ली क्वेश्चन आपको बन जाएगा एलिगेशन से। तो डायरेक्ट एलिगेशन सेट कीजिए और आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इसमें कहा कि लड़कियों का जो औसत भार है वो 50 है। इसमें दो हैं, लड़का और लड़की, तो गर्ल्स लिख देते हैं और बॉयज़ लिख देते हैं। ठीक है, गर्ल्स का जो औसत भार है सर वो 50 किलोग्राम है और बॉयज़ का औसत भार जो है वो 65 किलोग्राम है। ठीक है, और एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन कहता है कि बीच में वही वैल्यू लिखाएगा जो पूरे मिक्सचर का वैल्यू होगा। ठीक है, मिश्रण का वैल्यू। तो देखिए मिश्रण किसको मानेंगे, देखिए 60 छात्रों का औसत भार कितना है 55 किलोग्राम। तो ये 55 किलोग्राम कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा, और इसका अंतर आप इधर कीजिएगा, इसका अंतर आप इधर कीजिएगा, तो ये डायरेक्ट क्या दे देगा सर, आपको संख्या का अनुपात दे देगा। किसका संख्या, तो गर्ल्स और बॉयज़ का। आई बात समझ में। तो दोनों के बीच अंतर करके देख सकते हैं। देखिए इधर 55 है, इधर 65 है, दोनों का अंतर कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 10 और इधर अंतर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। अब रेशियो कहता है सर कि जो मिलता है रेशियो में उसको आप हटा भी सकते हैं। देखिए 5 दूना 10 कट जाएंगे, ये 5 एकम 5, यानी अब रेशियो हो गया 2:1। किसका, तो गर्ल्स और बॉयज़ का। आइए किताब के अनुसार कहा कि टोटल जो विद्यालय में छात्र हैं वो 60 छात्र हैं। ठीक है, 60 की तुलना कितना से करेंगे सर, टोटल संख्या से, यानी 2 और कितने हो जाएंगे 3। तो 60 की तुलना 3 से करते हुए हम जो संख्या निकालना रहेगा उसको बगल में गुना करेंगे। यानी आपसे पूछा कि गर्ल्स की संख्या क्या है, तो गर्ल्स की संख्या के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से। यानी जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा सर आपका आंसर आ जाएगा 20 या 60 कटेंगे 20 बार में और 20 दूना हो जाएगा 40, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 11 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है, 6 संख्याओं का औसत 15 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है वो 8 है। 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2 तरह का पैटर्न पूछेगा सर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको 2 तरह का पैटर्न पूछेगा, या तो ओवरलैप से पूछेगा या नॉन ओवरलैप रहेगा। ठीक है, अब देखिए ओवरलैप और नॉन ओवरलैप क्या होता है, ज़रा इसमें हम थोड़ा आपको समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आपको 2 तरह का प्रश्न ऐसा पूछेगा, मान लेते हैं एक 5 संख्या है। ठीक है, 5 संख्या का औसत जो है कुछ दिया हुआ है 8, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, और इसमें कहेगा कि प्रथम 3 संख्या, ठीक है, प्रथम 3 संख्या का औसत जो है वो 6 है और अंतिम 1 संख्या का औसत जो है वो 4 है। तो ध्यान से समझिए, प्रथम 3 संख्या का औसत कितने हैं, 6, और अंतिम 1 संख्या का औसत कितने हैं, 4। तो बताइए 3 और 1 कितने संख्या होंगे, 4 संख्या, लेकिन यहाँ है कितने संख्या, 5 संख्या। तो बीच में कहीं ना कहीं एक संख्या छूटा हुआ है जिसका काउंट नहीं हुआ। इस तरह के प्रश्न को बोलते हैं नॉन ओवरलैप। आई बात समझ में, और अगर ये पकड़ लिए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी में समझ लेते हैं कि ओवरलैप क्या होता है। ये बात समझ में आ गया कि जितने संख्या रहेंगे और दोनों देने से अगर आपको गैपिंग देखा जाएगा तो उसमें एक संख्या ऐसा होगा जो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ओवरलैप टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और इसी में ओवरलैप अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए
इसी में कह सकते हैं कि 5 संख्या था, 5 संख्या का औसत 8 था, जिसमें से प्रथम 3 संख्या का औसत जो है 4 है और अंतिम 3 संख्या का औसत जो है 7 है। आप ध्यानपूर्वक समझिए, 3 संख्या प्रथम और 3 संख्या अंतिम, तो दोनों को जोड़ के देखिएगा सर, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, लेकिन आपके पास संख्या कितने हैं 5। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा कि बीच में कोई ऐसा संख्या होगा जो उसको डबल बार काउंट किया गया होगा। आई बात समझ में? डबल बार काउंट किया गया होगा। जैसे देखिए और एग्जांपल से समझिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है दिमाग में, ठीक है, एकदम पूरी तरह से समझ के जाना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं हो। एकदम पढ़ते के साथ आपको आंसर बनना चाहिए। देखिए मान लेते हैं 5 संख्या अभी बताए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हमने क्या कहा प्रथम 3 संख्या, तो प्रथम 3 संख्या ही होगा, ठीक है, जिसका औसत हमने कितना बताया, मान लेते 6, मान लीजिए 6, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या ही ना होगा, तो अंतिम 3 संख्या का औसत मान लेते हैं 5 है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब देखिए ध्यान से समझिए, तो प्रथम 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या में 3 ऐसी संख्या बीच में आ रहा है जो डबल बार काउंट हो रहा है, इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को बोला जाता है ओवरलैप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन का मैसेज यही है कि इसमें 2 तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ओवरलैप का क्वेश्चन होगा, एक नॉन ओवरलैप का क्वेश्चन होगा, और आगे क्वेश्चन आने वाला होगा सर, देखिए उसको भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको पकड़ लेना चाहिए अब कि 11 संख्या था, 11 संख्या का औसत कितना है सर 12। आई बात समझ में? इसमें प्रथम 6 संख्या दिया गया था, प्रथम 6 संख्या का औसत कितना 15, और अंतिम कहा कि 4 संख्या है और उसका औसत जो है वो 8 है। अब आप देखते के साथ पकड़ लेंगे सर ये किस तरह का क्वेश्चन है, ओवरलैप है या नॉन ओवरलैप है। तो आप कहेंगे सर ये तो 6 4 10 है, एक यहाँ 11 है, इसका मतलब है कि ये नॉन ओवरलैप है। एक संख्या ऐसा होगा जो काउंट नहीं हुआ होगा, तो वही जो काउंट नहीं हुआ है वही संख्या आपसे पूछेगा। तो आइए सीधा जैसा हम लोग खेलते थे वैसा ही खेलेंगे इसके साथ भी। तो 11 संख्या था, ठीक है, उसका औसत 12 है। आइए इसमें से भगाने की कोशिश करते हैं, जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। यानी 6 संख्या भागना चाहता है सर, और भाग रहा है, तो हम कंपलसरी इसको दावा करेंगे कि भागना है तो कितना लेके भागना है 12 रुपया, लेकिन भाग रहा है कितना रुपया लेके 15 रुपया। बताइए कितना ज़्यादा लेके भाग रहा है 3 रुपया। तो ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति लेके भाग जाएंगे 6 व्यक्ति, तो छौतिया कितना हो जाएंगे 18, यानी 18 रुपया का क्या कर देगा सर ये नुकसान कर देगा, माइनस लिख देंगे इसे, ठीक है। अब देखिए 4 व्यक्ति और है जो भागना चाहता है ग्रुप से, कितने रुपए लेके भाग रहे हैं 8 रुपये। देखिए ले जाना था 12 रुपये, लेके भाग गया 8 रुपये, कहीं ना कहीं कितना छोड़ के जा रहा है 4 रुपये। ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं 4 व्यक्ति, तो 4 तिया 4 चौका 16, यानी 16 रुपये का क्या हो जाएगा सर फ़ायदा हो जाएगा। तो बताइए ये जो 16 रुपये 18 रुपये का घाटा 16 रुपये का फ़ायदा, ये कौन लाभ उठाएगा, तो जो ग्रुप में रहेगा। ग्रुप में एक ही व्यक्ति है, एक से भागा दीजिए ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी 16 प्लस में 18 माइनस में, तो -2 होगा, 12 में से 2 चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे सर बताइए 10। यानी आपका ऑप्शन वही सही होगा जो ऑप्शन में 10 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है 10 बी, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको जनरल तरीक़ों से भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन ये जो आप तरीका है ना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं सर। एग्ज़ाम में अगर आप समझ जाएंगे तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एग्ज़ाम में कैसे बनाना, देखिए समझ गए ना इस चीज़ को, एग्ज़ाम में कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में बनाने के लिए सर आपको बस पेन उठाना है और बस बना देना है। कैसे? देखिए 11 संख्या का औसत 12, इसका मतलब है लेके भागना है तो कितना रुपया 12 रुपये लेके भागना है। लेकिन 6 संख्या ऐसा था जो 15 लेके भाग गया। बताइए सर कितना ज़्यादा लेके भाग रहा है, 3 रुपया ज़्यादा लेके भाग रहा है, तो 3 छक 18, यानी 18 रुपया का ये माइनस दे देगा। आई बात समझ में? अब कहा कि अंतिम 4 संख्या जो है उसका औसत 8 है, यानी देखिए 8 रुपये लेके भाग रहा है, लेके भागना था कितना रुपये 12 रुपये लेके भागना था, लेकिन लेके भाग रहा है 8 रुपये। बताइए कितना रुपया कम लेके भाग रहा है, तो ये कम लेके भाग रहा है 4 रुपये। तो ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति 4 व्यक्ति, तो 4 चौका 16 रुपये का क्या दे देगा फ़ायदा। तो ये 18 रुपये का फ़ायदा 16 रुपये का घाटा 16 रुपये का फ़ायदा 18 रुपये का घाटा कौन सा आएगा, जो ग्रुप में रहेगा। तो एक ही व्यक्ति ग्रुप में बचा हुआ है, ठीक है, तो उसका औसत कहिए योग कहिए दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 रुपया, यानी 2 रुपया माइनस घटेगा तो 12 में से 2 चला जाएगा तो 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी के बराबर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए किन्हीं को मन में होगा कैलकुलेशन बनाना, तो कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं। देखिए इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है सर, जैसे आपको सुविधा होता है वैसे बनाइए, ठीक है। लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर आप सीख गए तो आप डायरेक्ट ऐसा ही बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या था 11 संख्या कितना लोग होंगे, योग से बनाएंगे। तो योग से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 संख्या का औसत कितना है 12, तो 11 गुने 12 कीजिएगा सर, तो क्या हो जाएगा ये टोटल योग हो जाएगा कितने संख्या का 11 संख्या का। इसमें से कहा कि 6 संख्या का औसत 15 है, 6 संख्या का औसत 15, तो 6 का योग निकालेंगे तो 6 गुने 15 करना पड़ेगा। और कहा कि 4 संख्या का योग 8 है, 4 संख्या का औसत 8 है, तो 4 संख्या और 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये टोटल योग। तो ये दोनों अगर योग को
ये दोनों योग को जोड़ करके इसमें से लेस कर देंगे तो कौन संख्या बचेगा? जो यहाँ एक संख्या बचेगा, इसमें 11 संख्या है, ये दोनों 10 संख्या है। ठीक है, तो या इसमें से लेस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आप माहिर हैं कैलकुलेशन करने में, आप कर सकते हैं। नहीं तो आप डिजिटल सम का यूज़ भी यहाँ भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिजिटल सम यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 1 और 1 कितने होंगे? 2। यहाँ पर कितने होंगे? 3। तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6। आए बात समझ में? अब इधर आइए, देखिए ये 6 है और ये है 5 1 6। ठीक है, तो 6 6 कितने हो जाएगा? 36। 36 में जोड़िएगा तो 6 3 9। 9 का मतलब क्या हो गया? 0। जैसे ही 9 आया तो 0 समझ जाइए। तो ये देखिए तो 8 चौका कितने हो गए? 32। आई बात समझ में? अब देखिए 32 को अगर आप जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 है, माइनस में 5 है तो बचेगा 1। वही आंसर सही होगा सर जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो बताइए डिजिटल सम किसका 1 के बराबर है? देखिए 2 1 3 होता है, ये नहीं होगा। 1 0 1 होगा। देखिए ये आंसर ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। आई बात समझ में? चलिए अब नहीं सर, अब रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 12 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो आप देखते के साथ आप बना सकते हैं सर। ठीक है, जैसा पिछले प्रश्न बनाया उसी तरह का है। आपको संख्या पर ध्यान देना है कि ओवरलैप का क्वेश्चन है या नॉन ओवरलैप का है। तो आप सुविधा के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लिख लीजिए 12 संख्या का औसत कितना है? 20। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा सर। जैसी घेरा आ गया आपका जो है आईक्यू लेवल तेज़ हो जाएगा। अब कहा कि 5 संख्या जो प्रथम है ना उसका औसत जो है वो 18 है। आई बात समझ में? उसके बाद कहा कि 6 संख्या जो है उसका औसत कितना है? 22। अब देखते के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरलैप है कि नॉन ओवरलैप। देखिए 5 और 6 11 होता है जबकि यहाँ 12 है। तो कहा छठी संख्या क्या है? यानी बीच वाला संख्या कोई भी पूछेगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कीजिए? भगा दीजिए ना। आई बात समझ में? कहा दीजिए भाग जाओ, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रुप में तो भागना है तो हम दावा करेंगे कि भागना है तो 20 रुपये लेके भागो जी अपना हिस्सा। लेकिन ये भाग रहा है कितना रुपये सर? 18 रुपये लेके 2 रुपये छोड़ के जा रहा है। कितने लोग? 5 लोग। तो 5 दूना 10 लोग। 10 लोग के लिए क्या हो जाएगा? फ़ायदा प्लस हो गया। उसके बाद देखिए 6 व्यक्ति था जो कि 22 रुपये लेके भाग गया। अब बताइए 6 व्यक्ति 22 रुपये लेके भागेगा सर, तो 2 रुपये ज़्यादा लेके भाग रहा है। तो ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति थे। 6 दूना 12। 12 रुपये का ये घाटा दे देगा। तो बताइए कि 10 रुपये का फ़ायदा, 12 रुपये का घाटा, तो 20 में से ये -2 बचेगा। तो -2 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा? 18। यानी 20 में से 2 रुपये जाएगा तो 18 रुपये बचेगा। ठीक है, तो 18 आपका कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। आई बात समझ में? जब आप ये सब सीख जाइएगा सर ग्रुप में तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया आपको। आई बात समझ में ना? चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है 40 संख्या है और उसका औसत 35 है। 25 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम, प्रथम लिखना है सर यहाँ, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ध्यान से समझिएगा तो आपको यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए कहा इसको भी थोड़ा बना लीजिए ग्रुप, है ना। 40 संख्या का औसत कितना बोला सर? 35। ओके, अब देखिए यहाँ से नया शुरू होगा। कहा कि 25 संख्या का औसत जो है वो है आपका 16 और अंतिम जो 16 संख्या है, अंतिम 16 संख्या जो है उसका औसत जो है वो है 42। तब आपसे पूछा कि बताइए 25वीं संख्या क्या है। आई बात समझ में? अब जरा सर इसको जरा जोड़ के देखिए, 25 और 16 जोड़िएगा तो कितना होगा सर? 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहीं आपको समझना है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपको। 41 हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास संख्या कितने हैं? 40, लेकिन आ रहा है कितने? 41। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही चीज़ माइंड में एकदम सेटअप करना है सर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही चीज़ करना है कि जो आपको यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जैसे पिछले वाले में नेगेटिव आ रहा था तो नेगेटिव लिख रहे थे, पॉजिटिव आ रहा था तो पॉजिटिव लिख रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा करना है। जो आपको नेगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव में लिखना है और जो आपको पॉजिटिव रहेगा उसको नेगेटिव लिखना है। यानी जो प्लस रहेगा उसको माइनस लिखना है और जो माइनस रहना है उसको प्लस लिखना है। कैसे? देखिए मैं यहाँ भी दावा करूँगा कि भागना है तो कितना लेके भागना है? 35 रुपया। लेकिन ये भाग रहा है 25 आदमी। अब 25 आदमी भाग रहा है कितना कितना लेके सर? 16 रुपया। तो बताइए 16 रुपया जब लेके भाग रहा है, सॉरी 25 30 है ना, सॉरी देखिए इसका औसत कितना है? 30 है सर, ध्यान दीजिए 30 है। 25 व्यक्ति का औसत जो है कितना है? 30 है।
25 संख्याओं का औसत 30 है। अब जो 30 रुपया जो लेके भाग रहा है, लेके भागना था कितना 35 रुपया, लेकिन लेके भाग रहा है कितना रुपया 30 रुपया। आई बात समझ में। तो कितना ये छोड़ के जा रहा है, देखिए तो 5 रुपया छोड़ के जा रहा है। तो 5 रुपया ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति, 25 व्यक्ति। तो 25 बचे कितना हो जाएगा 25 से, यानी 125। तो 125 रुपया छोड़ के जा रहा है, यानी प्लस है, लेकिन इसको क्या लिखेंगे माइनस। यही चीज़ आपको समझना है, ध्यान से समझिए। ये व्यक्ति 30 रुपये लेके भाग रहा था, लेके भागना था कितना 35 रुपये, लेके भाग रहा है कितना 30 रुपया। तो 5 रुपया तो छोड़ के जा रहा है, तो हम 5 रुपया छोड़ के जाता था तो क्या लिखते थे प्लस, कि ये छोड़ के जा रहा है ग्रुप में फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जब ओवरलैप का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर उसको बदल देना है साइन को, जो प्लस में आएगा उसको माइनस में लिखना है, जो माइनस में आएगा उसको प्लस में लिखना है। आई बात समझ में। चलिए गोट इट समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब देखिए आगे कहा कि 16 व्यक्ति है और भाग रहा है लेके 42 रुपया, लेकिन भागना कितना है सर 35 रुपया। बताइए कितना ज़्यादा लेके भाग रहा है, तो 35 और 5 40 और 2 42, यानी 7 रुपया आपको ज़्यादा लेके भाग रहा है। तो बताइए 7 रुपया 7 रुपया 7 रुपया ऐसे कितने व्यक्ति लेके भाग रहे हैं 16 व्यक्ति। तो 16 सत्ते 112 होता है, तो 112 हो जाएगा। तो ये जो 112 रुपया है सर क्या होगा, तो ये देखिए ज़्यादा लेके भाग रहा था, ठीक है, तो ये घाटा दे रहा था, लेकिन ये लिखेंगे प्लस। आई बात समझ में। यही चीज़ आपको ध्यान से समझना है। तो अब जो प्रक्रिया होगा वही होगा, जो जोड़ घटाव करना है आपको। देखिए 125 माइनस में 112 है कितना, 112 है प्लस में। तो आप ध्यान रखिए 125 जो है अभी भी माइनस में बचेगा, क्योंकि अगर 125 में से सर आप ध्यान दीजिए 125 में से अगर आप 112 लेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा 13। आई बात समझ में। तो 13 क्या बचेगा माइनस में, ठीक है। तो ये जो 13 माइनस में आ रहा है वो 13 यहाँ माइनस में लिखने के बाद 35 में से 13 लेस हो जाएगा। तो 35 में से जब 13 चला जाएगा सर तो कितना बचेगा आपको, यानी 5 में से 3 चला जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, यानी 22। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में जो है ना स्टूडेंट लोग गलत करते हैं। देखिए मैं फिर से आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब एक ही लाइन में बना देते हैं। 40 संख्याओं का औसत कितना है 35, ये 35 आपको बना लेना है। लेके भागना है तो कितना लेके भागना है सर 35 रुपया। लेकिन 25 संख्या था जो 30 लेके भाग गया, तो बताइए ले जाना था 35, लेके भागा कितना 30। इसका मतलब है कि 5 रुपया छोड़ के जा रहा है। ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति, तो 25 बचे 25 से 125 रुपया। ध्यान दीजिए 125 रुपया का क्या करेगा ये ग्रुप में फ़ायदा करेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओवरलैप के क्वेश्चन में जो प्लस रहेगा उसको माइनस में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब आगे देखिए, आगे कहा कि 16 संख्या का औसत 42 है, तो 42 लेके भागना था कितना 35, लेके भाग रहा है कितना 42। अब बताइए कितना ज़्यादा लेके भाग रहा है या कम लेके भाग रहा है, तो आप कहेंगे सर 35 रुपये लेके भागना था 42 रुपये लेके भाग गया, ज़्यादा लेके भाग गया, इसका मतलब ये तो ग्रुप में घाटा दे देगा। लेकिन यही चीज़ है, जब ग्रुप में घाटा होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे। तो 7 रुपया का ऐसे ऐसे घाटा दे रहा है सर, ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति 16 व्यक्ति, तो 16 सत्ते कितना होगा 112, यानी 112 रुपया का एक घाटा देने वाला था, लेकिन लिखेंगे प्लस में 112। ओके, अब इसका कैलकुलेशन आपको इतना करना था सर, आपका आंसर आ गया। देखिए यह 13 हो जाएगा, तो अगर 35 में से 13 जाएगा तो 22 बचेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा, देखिए 30 संख्याओं का औसत जो है 46 है। पैच बना लेंगे फिर से, ठीक है। 30 संख्याओं का औसत कितना है 46, कोई बात नहीं। प्रथम 15 संख्या का औसत 47, प्रथम 15 संख्या का औसत कितना है 47 47, प्रथम 15 संख्या का औसत कितना है 47। आगे कहा कि अंतिम 14 संख्या का औसत 45, अंतिम 14 संख्या का औसत कितना है 45। अब इसको भी जोड़ के देखिए 15 और 14 दोनों जोड़िएगा सर तो कितना हो जाएंगे, तो 15 14 29 होते हैं। कहीं ना कहीं आपको नॉन ओवरलैप का क्वेश्चन है तो भगा दीजिए डायरेक्ट, क्यों इतना चिंता में पड़े हुए हैं, भगा दीजिए ना, ठीक है। देखिए ले जाना है तो कितना ले जाना है 46 रुपये, लेके भाग रहा है कितना 47, 1 रुपया ज़्यादा लेके भाग रहा है। ऐसे कितने व्यक्ति 15, तो 15 रुपये का क्या करेगा ये घाटा दे देगा। अब ये माइनस लिखेंगे, क्यों माइनस लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन रिपीट करने का मेरा यही तात्पर्य था कि आगे पीछे करके क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन आया, बट इसमें क्या हो रहा है, मैं जो साइन आ रहा है वही साइन लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ओवरलैप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहा देखिए आगे वाला कि 14 व्यक्ति है जो भाग रहा है कितना लेके 45, लेके भागना था 46। देखिए एक एक रुपया छोड़ के जा रहा है, तो जब 1 रुपया छोड़ के जाएगा सर तो बताइए ऐसे व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं 14, तो 14 रुपया क्या करेगा ये फ़ायदा दे देगा। तो बताइए 15 रुपया माइनस 14 रुपया फ़ायदा करेगा, 1 रुपया माइनस में रहेगा, 46 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 45, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी के बराबर होगा।
आप तो पूरी तरह से ये ओवरलैप और नॉन ओवरलैप का क्वेश्चन आपको एकदम पूरा उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सर तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ये आपके लिए प्रश्न है आज का। कहा कि 20 संख्याओं का औसत 15 है और प्रथम 12 संख्या का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्या का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बीच वाला संख्या आपको ज्ञात करना है, आपको पकड़ना है कि ओवरलैप है नॉन ओवरलैप है। आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।